नमस्कार दोस्तों, वेलकम करती हूँ आपको वापस से अपने चैनल पे एक नए प्रोडक्ट के साथ। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली है वो है ये लोटस का सेफ सनस्क्रीन। मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इट हैज़ PA++ एज वेल एज SPF 50। नाउ बिफोर रिव्यूइंग इस प्रोडक्ट को रिव्यू करने से पहले मैं आपको कुछ सनस्क्रीन के बारे में जानकारी दे दूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, सन से दो टाइप की रेज पहुँचती हैं हमारे तक। जो पहली रे है उसको हम लोग कहते हैं UVA और दूसरी रे जो है वो होती है UVB। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। सॉरी। UVA जो होती है ना वो वाइड जो बोलते हैं वेवलेंथ, जिनको पता होगा, वाइडर वेवलेंथ की वो वेव्स होती हैं और ये ही कॉज करती हैं, एकदम पेनिट्रेट करती हैं डीप आपके स्किन में। और जो मेजॉरिटी प्रॉब्लम होती है लाइक रिंकलिंग, एजिंग and causing irritation in the skin, these all are caused by UVA rays जो कि wider wavelength की होती है और डीपर जाती हैं आपके स्किन पे। सेकेंड होती है UVB जो उससे थोड़ी सी छोटी वेवलेंथ की होती है और ये आपको जो बाहरी स्किन आपको दिखता है, जो आपको विजुअलाइज होता है, उस पर ये असर करती है। जैसे कि रेडनेस कर सकती है, कालापन ला सकती है हमारे स्किन पे, इचिंग कर सकती है। तो जो बाहरी स्किन पे जो प्रॉब्लम होती है दैट इज कॉज्ड बाय UVB। और जो अंदर यानी कि आपकी एजिंग, रिंकलिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है दैट इज कॉज्ड बाय UVA रेज फ्रॉम दी सन। अब इनके प्रोटेक्शन के लिए आप किसी भी सनस्क्रीन में देखिए दो चीज़ बहुत, अब UVA से जो प्रोटेक्शन देता है वो मेजर होता है बाय PA। ठीक है, ये एक रेटिंग मेजर है, आप समझ लीजिए इतना ही। तो जो UVA को प्रोटेक्ट करता है वो आपके सनस्क्रीन पे PA से मेंशन होगा और जो UVB से प्रोटेक्शन करता है वो SPF से मेजर होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो SPF अगर आप देख रहे हैं आप, तो अगर अब मैं कहाँ से बोलूँ, देखो जैसे कोई सनस्क्रीन है मान लीजिए, उस पर आपके पास लिखा हुआ है SPF, यानी कि वो सिर्फ आपको UVB रे से बचाएगा, UVA से नहीं बचाएगा। लेकिन अगर उस पर PA की भी मात्रा अच्छी है, लाइक PA++ है या मोर देन 3+ है, इट मीन्स इट इज सेविंग यू फ्रॉम द UVA रेज ऑल्सो। तो किसी भी सनस्क्रीन में ये दोनों चीज़ अगर अच्छी मात्रा में है दैट विल गिव यू द कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑन टू योर स्किन। दैट इज ऑल्सो एप्लीकेशन जो है आपको रिपीट करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन द SPF वैल्यू। तो आज मैं स्टार्ट करूंगी रिव्यू थोड़ी देर में, क्योंकि मैं आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ आप मेरे साइड वाले पिक्चर में देख ही रहे होंगे, वो लोटस के सनस्क्रीन के बारे में मैं करने वाली हूँ। क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर PA भी है 3+, यानी कि यू गेट अ नाइस प्रोटेक्शन फ्रॉम UVA विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन इन एनी सनस्क्रीन। बहुत ही ज़रूरी है। अगर PA की मात्रा कम है यानी PA+ है या PA++ है, इट मीन्स इट गिव यू मॉडरेट प्रोटेक्शन। बट यहाँ पे लोटस में यू हैव PA3+, यानी कि अच्छी प्रोटेक्शन आपको UVA रेज से भी मिल रही है, यानी डीप अंडर द स्किन जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं सन रेज से, लाइक एजिंग, रिंकलिंग, दिस ऑल आर गोइंग टू वैनिश विद यूजिंग दिस प्रोटेक्शन PA। नेक्स्ट हो गया आपका SPF यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर। वो भी अगर आप इधर देखें तो वो भी एक अच्छी मात्रा में है, यानी कि इट हैज़ 50, SPF 50। तो यानी अगर मैं परसेंटेज में बोलूँ तो SPF 50 मीन्स 1% ऑफ द रेज ओनली इज गोइंग टू हार्म योर स्किन, नॉट द कंप्लीट वन। तो यानी कि ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा है इसमें। तो ये हो गया बेसिक बातें जो एक सनस्क्रीन लेने, मैं ये नहीं कहती कि आप यही लीजिए, मैं सिर्फ इसका एक रिव्यू दे रही हूँ क्योंकि इसके अंदर वो दोनों चीज़ों से प्रोटेक्शन होने के लिए अच्छी मात्रा में सब कुछ है। अलॉन्ग विद दैट जनरली हम लोग जब सनस्क्रीन लगाते हैं तो काफ़ी ऑयली हो जाता है स्किन, काफ़ी मिल्की टेक्सचर टाइप, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि पैचेस हो गए हैं। वो प्रॉब्लम भी इसके अंदर नहीं है। मैंने लगा के रखा हुआ है, यू कैन सी, यू हार्डली सी एनी काइंड ऑफ पैचेस ऑन माई फेसेस, जो कि अगर मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन पहले कुछ सनस्क्रीन में लगाती थी जिसमें ये प्रॉब्लम होती थी बेसिकली, जिनमें SPF की मात्रा भी 30 के आसपास ही होती थी, विच इज़ फ्रॉम द वेरी गुड कंपनीज बट स्टिल वेरी गुड ब्रांड आई वुड से। तो फिर भी वो पैचेस आते थे स्किन पे। तो ये हो गई कुछ सनस्क्रीन के बारे में बातें। अगर आपको ये नहीं लेनी, आप कोई भी लीजिए, लेकिन उसमें PA की जो प्रेजेंस है वो कितनी है प्लस SPF कितना है, दोनों को ध्यान रखिए। क्योंकि आपकी स्किन को प्रोटेक्शन चाहिए UVA और UVB दोनों से, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। अगर UVB से प्रोटेक्शन है तो बाहरी तो आपको एकदम साफ दिखेगा, अंदर वो कॉज कर रहा है। और UVB से अगर UVA से प्रोटेक्शन के लिए आपको अच्छी क्वालिटी में PA++ चाहिए ही चाहिए, विच इज़ अ जस्ट अ रेटिंग, मेजर रेटिंग, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। एक और वेव होती है बट वो हमारे स्किन में जा नहीं पाती है बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ की होने के चक्कर में, तो उससे प्रोटेक्शन
जनरली किसी में मेंशन नहीं होता, अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट होता नहीं है जो कॉमन मिलते हैं। तो चलिए अब मैं आपका रिव्यू स्टार्ट करती हूँ विद द पैकेजिंग, प्राइसिंग एंड द टेक्सचर। स्टे ट्यून्ड। तो बोलूँ तो मैं पिछले 1.5 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसका रिव्यू लेके आई हूँ गाइस। जैसे मैंने आपको वीडियो में समझाया, इसके अंदर PA की भी मात्रा +++, यानी कि इसमें भी बहुत अच्छा UVA से प्रोटेक्शन मिल रहा है, और SPF भी आपको 50 मिल रहा है, जो कि UVB से भी प्रोटेक्शन अच्छी मात्रा में मिल रहा है। इसके साथ साथ जनरली जो एक बोलते हैं ना कि सनस्क्रीन में जो प्रॉब्लम आती है, यानी कि ऑयली लुक देता है आपको और पैचेस दे देता है, जो वो भी इसमें कंट्रोल किया गया है बाय गिविंग इट अ ऑयल कंट्रोल, मैट लुक एंड अल्ट्रा सूदिंग थिंग, विच इज़ वेरी 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 गुड आई वुड से, एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर एनी सनस्क्रीन। जो कि पिछली मतलब इससे पहले जो मैं सनस्क्रीन यूज़ करती थी, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, उसमें ये चीज़ें नहीं थी, जो कि एक पैची लुक क्रिएट कर देता था। तो चलिए अब इसके बारे में ये तो बातें हो गई कि इसमें दोनों चीज़ UVA UVB से प्रोटेक्शन के लिए अच्छी मात्रा में सारे के सारे हैं। अब बात करते हैं कि ये जो मेरे पास है, ये आपका है 440 रुपीज़ का। दिस कॉस्ट एक्चुअली इज़ फॉर 440 रुपीज़ का है, बट इट वर्थ इट प्राइस गाइज। अगर आप इसको लेते हैं तो वाकई ही आप रिग्रेट नहीं करेंगे। इट्स अ गुड परचेज विद दिस प्राइस अमाउंट। और मैं साथ में इसके अगर वेट की बात करूं, तो अगर आप वेट देखेंगे तो ये 100 ग्राम का प्रोडक्ट है, यानी कि आपको 440 रुपीज़ में 100 ग्राम का प्रोडक्ट मिल रहा है, विच इज़ अ क्वाइट गुड quantity as well as it is true to the words it's mentioned here. Now coming to the texture guys, texture काफ़ी जेल टाइप का टेक्सचर है इसका। you can see लुक क्रीमी लग रहा है, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो इट गिव यू वेरी वेरी क्विक एंड अ काइंड ऑफ जेल लाइक टेक्सचर। जैसे कि ये मेरा स्किन है, ये हमने यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा अमाउंट ले लिया, उतना आप अपने फेस पे अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी है। इट हैज़ वेरी वेरी माइल्ड फ्रेगनेंस। हियर इट गोज़। इसको थोड़ा सा आप रेस्ट करने दें, एंड इट्स लगता भी नहीं है गाइस कि हमने सनस्क्रीन लगाया है। पहले तो ऐसा लगता हैवी लुक कर देता था, काफ़ी पैची वगैरह होने लगता था, बट इसको लगाने के बाद आई पर्सनली फील कि मुझे लगता ही नहीं मैंने स्किन पे कुछ थोड़ी देर के लिए यूल फील काइंड ऑफ स्टिकी, बिकॉज ऑब्वियसली सनस्क्रीन है, कुछ लगा रहे हैं चेहरे पे तो फील तो होगा ही होगा, लेकिन एक बार ये ड्राई हो जाए, सी गाइस अगर आपको दिख रहा होगा, फील भी नहीं हो रहा कि हमने कुछ लगाया, एंड यू आर गेटिंग अ गुड प्रोटेक्शन एज वेल। तो मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर इसको लीजिए। यू आर इन्वेस्टिंग 440 रुपीज़, ये आपका बर्बाद नहीं जाएगा। ये डेफिनेटली आपके स्किन को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्शन भी दे रहा है, प्लस जो आपकी प्रॉब्लम थी सनस्क्रीन से, वो मैट लुक ना आना, चाहे वो पैचीनेस आना, वो भी आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी इसके अंदर। अब इसके ऊपर आप बिल्कुल कुछ भी लगाइए, कोई भी मेकअप कीजिए, बट यू आर गुड टू गो सन में और अच्छी खासी प्रोटेक्शन के साथ। सो विद दिस गाइज आई एम एंडिंग दिस रिव्यू। हाँ, और पैकेजिंग भी अच्छी खासी है। यू आर गेटिंग लाइक दिस, तो आपको बार बार वो हैंड वाला करने का ज़रूरत नहीं है। वी गेटिंग गुड, एंड इट इज़ स्पिल प्रूफ भी है, निकलेगा भी नहीं जल्दी इसमें से। तो ओवरऑल पैकेजिंग बोले, इसका प्रोडक्ट बोले, क्वांटिटी बोले, जितनी अप्लाई हो रही है वो बोले, तो वो सारा का सारा मेरे ख्याल से 9 आउट ऑफ 10 के कैटेगरी में जा रहा है। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम यू कैन गो एंड इन्वेस्ट ऑन दिस। थैंक यू, दिस वाज माय ऑनेस्ट रिव्यू। ट्रस्ट मी गाइज, मैं जो भी रिव्यूज़ लेके आती हूँ काफ़ी ऑनेस्ट लेके आती हूँ, ये ऐसे ही नहीं लेके आती। आई एम यूजिंग इट ऑन माई स्किन एंड देन आई कम टू यू विद द रिव्यू। तो अगर आपको ये सब मेरा रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगैन इन द नेक्स्ट रिव्यू।